हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जेई का रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का, और आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो। जितने भी लोग आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो ना, आज मैं ये जो सेशन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब आप अगर मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो उससे पहले कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़कर जाने हैं, आज के इस सेशन में मैं आपको वो बताने वाली हूँ। और आई होप आप लोगों ने अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन आज मैं जिन टॉपिक्स पर आपको फोकस करूंगी और जिन टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगी, उनको एक बार ज़रूर सॉल्व करके जाना। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का ये सेशन। जैसा कि बता रखा है कि आज एसएससी जेईई मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। आपको पता है कि एग्जाम की जो डेट है वो हमारी 26 फरवरी को हमारा एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहती है। मैक्सिमम मार्क्स इज 300। पेपर हमारा इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। आपको एक ही सेलेक्ट करना होगा, या आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हो या आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि टोटल 6 सेक्शंस होंगे आपके इस एग्ज़ाम में, और हर एक सेक्शन जो होगा वो 60 मार्क्स का होता है, और आपको 6 के 6 सेक्शन नहीं करने। ऑब्वियसली बात है, अगर 300 मार्क्स का पेपर है तो आपको उन 6 सेक्शन में से कोई 5 ही सेक्शंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे, और या हिंदी में आपको अटेम्प्ट करना है या इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एक सेक्शन में, क्वेश्चंस के हिसाब से वेरी करेगा। 5 मार्क का भी क्वेश्चन हो सकता है, 10 मार्क का भी, 15 का भी, 20 का भी, और इवन 30 मार्क का भी एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप लोगों को ये भी आइडिया होना ही चाहिए अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। देखिए, अब ना मैंने कुछ एनालिसिस किया है, और वो एनालिसिस 2018 के जितने भी 18 के बाद जो आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ और 2018 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ, उसके बेसिस पे मैं आपको ये एनालिसिस लेकर आई हूँ। और ये जो क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स मैं आपको आज बताऊंगी वो ज़रूर एक बार एग्ज़ाम से पहले सॉल्व करके जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? देखिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अगर मैं देखूँ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट टॉपिक से 2018 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 2019 में भी और 2021 में भी। तो इसका मतलब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना और इसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो ये ज़रूर टॉपिक अच्छे से करके जाना है। सेकेंड सब्जेक्ट पर आते हैं आरसीसी डिज़ाइन। तो आरसीसी में अगर हम देखते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम स्लैब डिज़ाइन देखते हैं, देखो स्लैब डिज़ाइन 2018 में 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 2019 में 25 नंबर का क्वेश्चन आया, और 2021 में भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो ये लगातार 18 में भी, 20 में भी और 21 में भी क्वेश्चन आया है। तो आपको स्लैब डिज़ाइन बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें और कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो बीम डिज़ाइन, एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में डिफरेंस पूछा होगा, वो आपको पता होना चाहिए। और न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से आ रखे थे, जैसे कॉलम डिज़ाइन, कॉलम का कोई न्यूमेरिकल आ रखा है 2021 में 15 मार्क्स का। न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी है, 15 मार्क्स के लिए पूछा हुआ था। डिज़ाइन ऑफ कॉलम, उसके डिज़ाइन के सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, वो भी 15 मार्क्स का पूछा गया था। तो इस आरसीसी सब्जेक्ट में अगर मैं एक टॉपिक पर फोकस करूँ तो स्लैब डिज़ाइन तो आपको पेपर में पक्का ही सॉल्व करके जाना है। इसके अलावा जो यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं वो 2018 से 21 के बीच जितने एग्जाम हुए उसमें कितने मार्क का कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो यहाँ पर बताया है। तीसरे सब्जेक्ट पर आते हैं अगर हम लोग स्टील पर, तो स्टील पर आप देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा। डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन से न्यूमेरिकल 2018 में 25 मार्क्स के लिए पूछा गया। टेंशन मेंबर से न्यूमेरिकल 2021 में 25 मार्क्स का। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक जैसा ट्रेंड ही फॉलो हो रहा है कि पिछले 3 साल से इसी टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं, तो स्टील में ऐसा देखने को नहीं मिला। वेल्डेड ब्रैकेट कनेक्शन 25 मार्क्स 2019 में क्वेश्चन आया था, पर स्टील में 25-25 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। तो आप ऐसा मान सकते हो कि मुझे कनेक्शन टॉपिक पढ़कर जाना है और टेंशन मेंबर थोड़ा सा अच्छे से देख कर जाना है, ठीक है। अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे
तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि 2019 में भी वो 15 मार्क्स का आया, 2021 में भी 15 नंबर का आया, और इससे पहले भी 2017 या 16 में भी ओएसडी का क्वेश्चन सेम इतने ही मार्क्स का आ रखा है। तो आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस टॉपिक अच्छे से कर जाना है 2021 में। और एक और चीज, रेलवे इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे ना, तो रेलवे इंजीनियरिंग में देखो स्लीपर के टाइप, ट्रैक के कंपोनेंट्स और गेज कैसे सेलेक्ट करना है और कौन से गेज की क्या एडवांटेजेस होती है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप देखो 2019 में 15 मार्क्स, 21 में 15 नंबर और 2021 में फिर से 15 मार्क्स। तो मतलब रेलवे इंजीनियरिंग का आप रेलवे के ट्रैक के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़कर जाना, और ये स्लीपर और गेज के बारे में अच्छे से देखकर जाना। मतलब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और रेलवे को बिल्कुल मत स्किप करना, क्योंकि थोड़ा ही पढ़ना है और मार्क्स आप ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में ना जो आपका वर्केबिलिटी टॉपिक है ना, देखो वर्केबिलिटी, कंक्रीट, उसके टेस्ट, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी को, ये टॉपिक से क्वेश्चन देखिए कितनी ज़्यादा बार आए हैं। 2018 में 20 मार्क्स, 2019 में 20 मार्क्स, 2021 में 30 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन से आपको 30 नंबर मिल रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 सेक्शन में से मुझे 5 सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, और 5 सेक्शन में हर एक सेक्शन 60 मार्क्स का होगा। तो आप देखो सिर्फ एक वर्केबिलिटी टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाते तो 30 नंबर इसके हैं, ठीक है। टिम्बर से अगर हम बात करें तो टिम्बर से बहुत बार उसकी करेक्टरिस्टिक्स से ही क्वेश्चन आया है। देखो 2018 10 मार्क्स, 2019 में भी 10 नंबर का क्वेश्चन आया, 2021 में भी 10 मार्क्स का, ठीक है। 2021 में फिर से 15 मार्क्स का। तो 2021 में जो 2 बार पेपर हुआ था तो उसके लिए लिखा है ये 10 मार्क्स और 15 मार्क्स। तो यहाँ से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि बिल्डिंग मटेरियल से मुझे कॉन्क्रीट में वर्केबिलिटी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़कर जाना है, और टिम्बर के करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से देखना है, क्योंकि 2018, 19 और 21 में यहाँ से 10 से लेकर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप देखोगे, आपको यहाँ पर चैनल डिज़ाइन करना आना चाहिए। 2 थ्योरीज आप यहाँ पर पढ़ते हैं, वो दोनों थ्योरीज आपको अच्छे से देखकर जानी है, कैनेडी थ्योरी भी और लेसी थ्योरी भी। लेसी थ्योरी से जो क्वेश्चंस आए हैं 2019 में भी 15 मार्क्स, 2021 में भी 15 मार्क्स, और 2021 में फिर से 15 मार्क्स। सेम पेपर था और उसमें 2 बार 15-15 नंबर का यहीं से क्वेश्चन आया था। तो मतलब मैं इसको हाईलाइट करती हूँ कि आपको लेसी थ्योरी को अच्छे से देखकर जाना है। इसके अलावा जो डैम को जब आप डिज़ाइन करते हो ना, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि डैम का कौन कौन सी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही है, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं साइट की कंडीशन को लेकर। तो 2019 में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 21 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और डैम्स में ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आता है, उसका न्यूमेरिकल पूछा गया था 21 में 20 नंबर का। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक तो आपको चैनल डिज़ाइन आना चाहिए, या मतलब कैनाल डिज़ाइन आना चाहिए, और दूसरा डैम कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, साइट कंडीशन क्या होनी चाहिए, और डैम का फोर्सेस जो उस पर एक्ट करती हैं, जब वो आएंगी तभी आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल पाओगे। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से देख कर जाने। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं, सर्वेइंग सब्जेक्ट पर। तो सर्वेइंग में देखिए लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी आनी चाहिए। 2018 में 20 मार्क्स का आया। अब लोकल अट्रैक्शन की वो प्रॉब्लम्स जिसमें कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं है जहां एरर ना हो, उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंक्लूडेड एंगल निकालना पड़ता है। तो आप इन दोनों को एक ही टॉपिक भी मान सकते हो। तो इंक्लूडेड एंगल की प्रॉब्लम्स देखेंगे तो 2019 15 मार्क्स, 2021 20 मार्क्स, 2021 15 मार्क्स। तो यहाँ से आपको ये बोलूँगी मैं, लोकल अट्रैक्शन अच्छे से पढ़कर जाना, और उसी में ही इंक्लूडेड एंगल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप इसको एक टॉपिक मान लो, ये अच्छे से पढ़ना है आपको। और नेक्स्ट टॉपिक इज RL कैलकुलेशन। रिड्यूस लेवल निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड। 2015 15 मार्क्स और 10 मार्क्स, और 2016 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। आप बोलेंगे ये 18 के बाद नहीं आया, तो मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि उससे पहले इस टॉपिक से बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप ये RL कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन
ज़रूर सॉल्व करके जाना अपने एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो न्यूमेरिकल्स देखने को मिले हमें वो वेल्स वाले टॉपिक से मिले। 2021 में भी 25 नंबर का क्वेश्चन आया और 15 मार्क्स का सेम 2021 वाले एग्ज़ाम में आया। इसके अलावा वाटर डिमांड टॉपिक से 2019 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। सेडिमेंटेशन टैंक से भी आपका 15 मार्क्स। इनको ना आपको एक एक बार थ्योरी के बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे तो इजीली हो जाएगा। डिसइंफेक्शन जो आपका क्लोरीनेशन है वहाँ से थ्योरी लिखनी थी, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर फॉर्मूला ज़्यादा आते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन वाले केस में डेफिशिएंट निकालना होता है, स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन यूज़ होती है, वहाँ से आपका न्यूमेरिकल आया था 2018 में 15 मार्क्स। तो हम बात करें वेल्स वाला टॉपिक थोड़ा अच्छे से देख कर जाना, सेडिमेंटेशन वाला टॉपिक अच्छे से देख कर जाना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स में आप देखेंगे हाईलाइटेड मैंने यहाँ पर रखा है टरबाइन। तो अब टरबाइन में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो एफिशिएंसी से आए हैं। ऐसे नहीं कि एक ही टरबाइन पढ़कर जानी है, हर एक टरबाइन में आपको एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए। तो वो थोड़ा अच्छे से देख लेना, क्योंकि 2018 में 15 मार्क्स, 2019 में 15 नंबर, 21 में 15 मार्क्स। तो यहाँ से ना लगातार क्वेश्चंस आए हैं, तो आ भी सकता है फिर से। तो आप इसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा अच्छे से देख कर जाना। इसके अलावा 2021 में आपका वियर से न्यूमेरिकल आया था। ट्रेपेजोइडल चैनल ना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि प्री में आप उसको छोड़कर जाते हो। तो ट्रेपेजोइडल चैनल में मोस्ट एफिशिएंट और इकोनॉमिकल सेक्शन की जो कंडीशंस है उसको प्रूफ करने के लिए आता है, वही आ रखा था 2018 में भी। और ट्रेपेजोइडल 2 बार आया है, तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन थोड़ा अच्छे से देख कर जाना, मोस्ट एफिशिएंट और इकोनॉमिकल सेक्शन। और उसी का ही न्यूमेरिकल भी पूछा था, तो वो न्यूमेरिकल के लिए 2019 में 15 नंबर का आया था। रेक्टेंगुलर चैनल चेजिस कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर चैनल से एक ही बार आया है 2021 में सवाल, पर ट्रेपेजोइडल इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेपेजोइडल थोड़ा आपने अच्छे से देख कर जाना है। ठीक है, अब बचते हैं हमारे 2 सब्जेक्ट्स, एक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से में अगर मैं एक्वीफर वाले पार्ट को लेकर आऊँ तो एक्वीफर वाले पार्ट से न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं। 2018 में देखो 20 मार्क्स, 19 में 15 मार्क्स, 2021 में 10 मार्क्स। तो एक्वीफर के न्यूमेरिकल एग्जाम से पहले सॉल्व करके जाना है। ग्रेन साइज से भी मैंने देखा कि आपको ऐसे सॉइल किस सीव से पास कर रही है वो डाटा आपको दिया होता है। आपको ग्रेन साइज वो जो सी और सीसी की वैल्यू निकालनी होती है और कर्व भी बनाना होता है। इस तरह का क्वेश्चन 2019 में 25 नंबर के लिए आया था और 21 में भी 25 नंबर के लिए आया था। तो इनको इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा सॉइल पर ना कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अभी क्वेश्चन जो आए हैं, जैसे डायरेक्ट शेयर टेस्ट का क्वेश्चन आया 2019 में 20 नंबर का, ट्राइएक्सियल टेस्ट का आया 2021 में 20 मार्क्स का। तो ये डिफाइन नहीं है कि मैं सिर्फ डायरेक्ट शेयर ही पढ़कर जाऊं या ट्राइएक्सियल टेस्ट ही पढ़कर जाऊं। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनको आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर मैं स्टार मार्क करूँगी सॉइल पर किए जाने वाले टेस्ट जो, और एक्वीफर वाले पार्ट के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने हैं, और अर्थ प्रेशर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अगर आप गेट का भी न्यूमेरिकल देख लोगे, वैसे आपके पास जितना अभी टाइम है आप एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर सॉल्व करना। तो न्यूमेरिकल्स देखिए 2016 में 20 नंबर, 17 में 20 मार्क्स, 2019 में 20 मार्क्स, 2021 में 10 मार्क्स। तो अर्थ प्रेशर आपका सॉइल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फाउंडेशन में आपका प्लेट लोड, बियरिंग कैपेसिटी निकालने के न्यूमेरिकल्स आए हैं 2018 में भी 20 मार्क्स, 20 में भी 20 मार्क्स। ठीक है, तो फाउंडेशन में अगर आपको पढ़ना है तो आप बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल की निकालते हैं उसका थोड़ा न्यूमेरिकल देख कर जाइएगा। एस्टिमेशन कोस्टिंग में ना सिंपल डेफिनेशंस पूछी हुई है और ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछी गई है। मैंने कुछ डेफिनेशन या नाम लिखे हैं, आप इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देखना। जैसे स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, सेल्वेज वैल्यू क्या होती है,
है। और इन्हीं वैल्यूज़ का जो छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आया 2021 में 10 नंबर का। 2021 में ही डेफिनेशंस भी आई हैं 10 मार्क्स की और 15 मार्क्स की। तो इसका मतलब एस्टिमेशन कोस्टिंग के जो आपके प्रीवियस ईयर में आप डेफिनेशंस देखते हो ना, इनको थोड़ा अच्छे से देखना। अब बात यह है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट आपका टाइम के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए और 300 मार्क्स का आपका एग्जाम है। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चंस जब भी आप अटेम्प्ट करोगे ना, इस बात का ध्यान रखना कि जैसे अगर 30 मार्क्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको उसको पॉइंट्स में आंसर करना है। जितना आप उसको कंसाइज करके वही चीज़ लिखोगे जो उन्होंने पूछी है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर शीट ज़्यादा भरने के मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो पॉइंट्स में आपको आंसर करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, तो अपने आप शीट पर उन्हें लिखना और टाइम नोट करना है कि आपने कितने टाइम में उसको सॉल्व किया। और अगर एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कितना लिखना है ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। तो मैंने लास्ट में समराइज किए हैं वो टॉपिक्स जो आपको एग्ज़ाम से पहले देख कर जाने हैं, जो मैंने अभी पिछले कुछ एग्ज़ाम्स की एनालिसिस से आपको बताए। तो सर्वेइंग सब्जेक्ट के ये 3 टॉपिक्स है, पक्का इनको अच्छे से कर जाना। राइज एंड फॉल एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इंटरनल एंगल कैलकुलेशन एंड लोकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट जो आपको बताया कि टर्बाइंस की एफिशिएंसी निकालना, हाइड्रोलिक जंप, कैनाल डिज़ाइन, ये वाले टॉपिक्स अच्छे से कर जाइए। स्टील में टेंशन मेंबर और कनेक्शन देखना है। सॉइल में कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, कंसोलिडेशन एंड अर्थ प्रेशर। आप बोलेंगे मैम थोड़े टॉपिक आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं, ये उससे पहले की एनालिसिस के ऊपर आपको मैंने यहाँ टॉपिक्स मेंशन किए जो आपको पढ़कर जाने। और ट्रांसपोर्टेशन में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का न्यूमेरिकल और रेलवे के जितने भी ट्रैक के कंपोनेंट्स होते हैं विद अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है। बीम डिज़ाइन, स्लैब डिज़ाइन, कॉलम डिज़ाइन, ये इसलिए लिखा क्योंकि इसका डिज़ाइन स्टेप भी पूछ लेते हैं, डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं और न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये डिज़ाइन आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन है जो यहाँ से आए हैं। और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और डिफ्लेक्शन निकालना। तो ये जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं ना, अगर एग्जाम से पहले इनको भी अच्छे से कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन टाइम का मैंने आपको बोला कि एक अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा रहे हो और आपको उसमें क्या लिखना है, कौन से पॉइंट्स लिखने और कैसे पॉइंट्स में आंसर करना है, ठीक है। और आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक आइडिया लग गया होगा अभी के इस सेशन में। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देख कर जाइएगा। और अगर कोई भी डाउट्स हैं मेंस, एसएससी जेईई मेंस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं आने वाले और ऐसे ही कुछ सेशंस में। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू एवरीवन।